आज बनाते हैं सर्दियों में बनने वाली दाल की पकौड़ियाँ और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो पोष का महीना जब होता है तो तब हमारे यहाँ इस तरीके से पोष बड़े बनाए जाते हैं और प्रसादी सब लेने के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं कि इस तरीके से पोष बड़े की प्रसादी मिल जाए। तो उसके लिए ले लेते हैं हम दाल। तो यहाँ पर मूंग दाल ली है 1 कटोरी। जो धुली हुई मूंग दाल आती है उसी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ लेते हैं 1 कटोरी चमला दाल। ये छिलके वाली दाल ली है मैंने। 1 कटोरी ले लिए हैं मोठ। जो मूंग आते हैं ना उसी तरीके से मोठ आते हैं, तो वो मोठ ले लेने हैं। उसके बाद इसे अच्छे से साफ करके पानी में भिगोकर छोड़ देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप इस दाल को भिगाकर छोड़ दें। उसके बाद हाथों से इस तरीके से आप मसलते हुए इसका छिलका हटा सकते हैं। अगर आप छिलका इस दाल में ही रखना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, और अगर निकालना चाहें तो पानी से इसे वॉश कर कर निकाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से छिलके निकाल दिए थे। उसके बाद इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है दाल को। तो इसमें पानी हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिना पानी के इस दाल को पीस कर तैयार करना है। अगर हम पानी के साथ इस दाल को तैयार करेंगे तो दाल थोड़ी पतली सी हो जाएगी और जो हम बड़े पकौड़ियाँ बना रहे हो प्रॉपर नहीं बनेंगी। तो दाल पीसने के बाद रख दिया एक साइड में। अब मामजिस्ते में डाल लेते हैं सूखी लाल मिर्च। उसमें डालेंगे लौंग और काली मिर्च, क्योंकि दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी तीखी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे तीखा ही बना रहे हैं पकौड़ियों को। अब डाल लेते हैं साबुत धनिया, और उसको जैसे हम अदरक कूटते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से इसे दरदरा कूट कर तैयार कर लेना है। पोष के महीने में इस तरीके से दाल की पकौड़ी और हलवे के साथ ही पोष बड़े मनाए जाते हैं, और राजस्थान में तो पोष बड़े बहुत ज़्यादा मनाते हैं और इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे यहाँ। तो अब जो हमने दरदरे मसाले कूटे थे उसको इसमें डाल लेते हैं दाल में। और जितना भी आप तीखा खाना पसंद करें उतनी आप डाल लें इसमें हरी मिर्च और हींग, क्योंकि दाल की पकौड़ियाँ बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी भारी हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर हींग डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब खूब सारा डाल लेते हैं इसमें हरा धनिया, क्योंकि सर्दी का मौसम है। इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। तो यहाँ दाल की पकौड़ी में बहुत सारा धनिया डाल लिया है हमने। अब इसे थोड़ा सा और तीखा करने के लिए डालते हैं अदरक। तो अदरक को अच्छे से आप कूट कर और उसके बाद इसमें ऐड कर लें। तो अब डालते हैं हम इसमें स्पाइसेस। तो उसके लिए कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। नमक डाल लेते हैं अपनी पसंद के अनुसार, जितना भी आप नमक इसमें कम ज़्यादा रखना चाहें उस अकॉर्डिंग नमक डाल लें। थोड़ी सी डाल लेते हैं इसमें हल्दी, और उसके बाद इसे अच्छा सा एक मिक्स कर लेते हैं। आपने बहुत तरीके से पकौड़ी बनाई होगी, पर इस तरीके से हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं पोष के महीने में, और बहुत ही टेस्टी इस तरीके से पकौड़ी बनकर तैयार होती है। तो इसे थोड़ा सा हम फेंट लेते हैं हाथों की सहायता से, ताकि जो हमारी दाल की पकौड़ी हम बना रहे हैं वो बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार हो। तो थोड़ी देर फेंटने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में। और अब यहाँ तेल ले लिया है मैंने, उससे खूब अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद जो हमने पकौड़ी का घोल बनाया था ना, उस पकौड़ी का घोल को यहाँ पर तेल में डाल लेंगे। तो जिस वक्त आप इसमें पकौड़ियों को डाल रहे हो तो थोड़ी सावधानी से डालें, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जब पकौड़ी जितनी इसमें आ सकती है इस तेल में, उतनी पकौड़ियों को डालने के बाद हम इसे जब कुक करेंगे ना तो इसकी फ्लेम को मीडियम रखना है हमें, ताकि जो दाल की पकौड़ी हम बना रहे हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। अगर फुल फ्लेम ही हमने छोड़ दी है तो जो पकौड़ियाँ वो ऊपर से अच्छे से कुक हो जाएंगी, पर अंदर से जो हम कुरकुरी पकौड़ियाँ चाहते हैं वैसी नहीं बनेगी। तो मीडियम फ्लेम कर दी है मैंने। एक बार से डालते वक्त तो फ्लेम हमने तेज़ रखी हुई थी और सारी पकौड़ियों को डाल लिया था। उसके बाद जब ये ऊपर से थोड़ी सी पक गई हैं तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। उसके बाद थोड़ा उलट पुलट करते हुए हमें इन पकौड़ियों को तैयार कर लेना है। बहुत ही टेस्टी इस तरीके से दाल की पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो और हम बाज़ार में जो पकौड़ी खाने जाते हैं ना, वो पकौड़ी में ये वाला स्वाद तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता नहीं होता उसमें तेल किस तरीके का यूज़ किया होता है। घर पर जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो बहुत ही शुद्धता से बनाते हैं और वो बहुत ही टेस्टी उसका फ्लेवर आता है। तो थोड़ी देर पकौड़ी पकने के बाद हम इसे झारे को रोक लेते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो यहाँ निकल जाए। तो देखने में तो ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं और बहुत ही कुरकुरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं इस तरीके से। एक बैच हमने बना लिया है, दूसरे बैच को हमने डाल दिया है यहाँ पर पकने के लिए। अब बना लेते हैं हलवा। तो सूजी का हलवा ही पोष बड़ों में खाया जाता है। तो सूजी के हलवे की पहले ही मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ कढ़ाई में डाल दिया शुद्ध देशी घी और उसके बाद इसमें डाल लिया सूजी। तो यहाँ 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच डाल लिया है यहाँ बेसन, और उसके बाद हम इसे भूनकर तैयार करते हैं। तो जब तक के लिए अच्छे से सूजी ना भुन जाए, उसमें अच्छी से खुशबू ना आ जाए, तब तक के लिए आपको सूजी को भून लेना है। उसके बाद आपने 1 कटोरी सूजी ली थी तो 3 कटोरी आपको यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है। जब आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कोई भी रेसिपी तैयार करते हैं ना, तो ख़राब होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। 1 कटोरी हमने सूजी ली थी तो 1 ही कटोरी हम यहाँ चीनी लेंगे और 3 कटोरी हम यहाँ पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसे डालने के बाद आप इसे अच्छे से कुक हो जाने दें। ऊपर से डाल लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। वैसे
तो जो पोश बड़ों में प्रसादी बनती है ना, उसमें सिर्फ इलायची डाली जाती है, इस तरीके से बादाम नहीं डालते। पर क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं तो फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग ही हम सेट कर लेते हैं। अच्छे से हलवा बन चुका है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने घी और ऐड कर दिया है, जब तक के लिए अपना हलवा अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ दे। तो परफेक्टली हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप मेजरमेंट से बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि पता नहीं मीठा बना है या नहीं, या पता नहीं हमने प्रॉपर सब कुछ बनाया है या नहीं। प्रॉपरली ये बनकर तैयार हो चुका है हलवा। तो जिस तरीके से पोश बड़े की प्रसादी मिलती है ना, उसी तरीके से हम दोने में हमने डाल लिया है हलवा। और पकौड़ियाँ भी हमने 2 बैच बनाकर तैयार कर ली थी, तो अब पकौड़ी रख देते हैं एक साइड में। इसी तरीके से हमें प्रसादी मिलती है जब हम मंदिर में या किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो पोश बड़े की प्रसादी इसी तरीके से मिलती है। अब थोड़ा सा इसे टेस्ट कर कर देख लेते हैं। तो देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा हम टेस्ट कर कर भी इसे देख लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे सर्व किया है हरे धनिया की चटनी के साथ। तो हलवा तैयार है, पकौड़ी तैयार है। आप पोश बड़े की प्रसादी बनाएं, दाल की पकौड़ी। इंजॉय।